अस्सलाम वालेकुम माय फॉलोअर्स। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो सॉल्व पेपर 2K24 का है। यह असिस्टेंट BPS 16 एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और इसमें हम पहली जो है वो लेक्चर 2 में जीके के 15 MCQs हम कर चुके हैं और बकाया जो हमारे MCQs हैं जीके के यानी 15 है, बकाया 15 है, वो हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरा यूट्यूब चैनल एंड जो है वो आप बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आप मोर ऐसी वीडियोस जो है और भी वीडियोस जो हैं वो आप हासिल करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन सिंध। सिंध में कितने ब्रांचेस हैं? तो सिंध में टोटल 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, इंडस रिवर पे हैं ये, कोटड़ी, सक्कर और उसके अलावा जो है वो कोटड़ी है, सक्कर है और बाकी भी हैं जो ये गुड्डू बैराज है। ठीक है, ये गुड्डू, सक्कर और कोटड़ी बैराज, ये 3 ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पे हमारे सिंध के अंदर आते हैं। और 3 ब्रांचेस जो ब्रिजेस वो पंजाब में आती हैं, जिसमें से तानसा है, चाशमा और जिना ब्राज हैं। ये 3 ब्रांचेस पंजाब में हैं। टोटल जो ब्रांचेस का तादाद है वो 6 ब्रांचेस हैं। मेजर ब्रांचेस जो हैं इंडस रिवर पर पाकिस्तान के अंदर, तो वो टोटल 6 हैं। इसमें से यह गुड्डू बैराज जो है वो 1962 में बना था, सक्कर बैराज 1932 में बना था, कोटड़ी बैराज जिसे हम गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं ये 1955 में बना था, तानसा बैराज जो है 1959 में बना था, चाशमा बैराज जो है वो 1971 में बना था, जिनाब बैराज जो है वो 1946 में बना था। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, लाइट ईयर इज यूज टू मेयर। तो लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है? तो ये एस्ट्रोनॉमल जो डिस्टेंस होते हैं उससे, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, डिस्टेंस। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो लाइट ईयर को इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉमल जो डिस्टेंस होता है, खलाई डिस्टेंस होता है उससे। और मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेयर करने के लिए, किसको? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन है, हरकत है, उसको मेयर करने के लिए हम मोमेंटम इस्तेमाल करते हैं। और स्पीड जो होती है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो कितनी स्पीड में जा रही है, उसकी हम जो है वो डिस्टेंस के ज़रिए उसकी स्पीड जो है वो मेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड के अंदर, वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। और उसके अलावा जो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है बाय एरिया, वो कराची यूनिवर्सिटी है जो फाउंडेड हुई थी, जो बनी थी 1951 में। द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन लाहौर, ये लाहौर में यूनिवर्सिटी है, पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, और ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1882 में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोल रहा है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। दुनिया को हमने कितने टाइम जोन्स में तकसीम किया हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 24 टाइम जोन्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। तो दुनिया में जो है वो फर्स्ट नंबर पर एशिया है जो मोर पॉपुलेशन के हवाले से है कॉन्टिनेंट,
और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा है अफ्रीका। आपका आंसर बी करेक्ट है। तो नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। बी जो है वो अफ्रीका जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। उसके बाद बाय द पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे यूरोप, नंबर 4 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 पे साउथ अमेरिका, नंबर 6 पे ओशनिया और नंबर 7 पे अंटार्कटिका है। और बाय एरिया अगर कहें तो नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे भी अफ्रीका आता है, लेकिन नंबर 3 पे यूरोप नहीं, हमारा नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 4 पे जो है साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे जो है हमारा यूरोप और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ये बाय एरिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे मौजूद है, तो वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, फिलीपाइंस में मौजूद है। एडीबी वॉज एस्टेब्लिश्ड यानी आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो दिसंबर 1966 को हुआ था। द एडीबी हैज़ 68 मेंबर कंट्रीज। तो 68 यानी 68 जो है वो आपके मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी के। ताकेशी वातानाबे was the first president of the Asian Development Bank ADB। जो पहला प्रेसिडेंट था एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो ताकेशी वाटानाबे थे। और उसके अलावा मसात्सुगु असाकावा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। जो रिसेंट हैं वो मसात्सुगु असाकावा हैं प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी। जो पहले फर्स्ट थे जो इंडिया पे आए थे समंदर के रास्ते से, तो वो पहले आपके क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट है, वास्को दा गामा थे जो फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे बाय सी के रास्ते से, समंदर के रास्ते से। और ये इंडिया में जो है वो 20 मई 1458 को पहुँचे थे। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन कराची बाय। जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कब साइन हुई, कराची में साइन हुई थी, लेकिन वो कौन से मेंबर थे, दो, ठीक है, जिन्होंने साइन किए थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, ये दो, ठीक है, थे जिन्होंने ये साइन किया था द वाटर ट्रीटी को, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये साइन हुई थी कराची में, ठीक है। ये कराची में 19 सितंबर 1960 1960 में 19 सितंबर 1960 में साइन की गई थी। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है, डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट जो बुक है वो बेनजीर भुट्टो ने लिखी थी। और जो नंबर ए पे है मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके ऑथर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। और नंबर बी पे जो है मेकिंग ए सेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके ऑथर जो है वो फरजाना शेख हैं। द केस ऑफ पाकिस्तान ये जो बुक है नंबर सी पे, उसके ऑथर जो हैं रफ़ीक अफजल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान्स ऑन सैटेलाइट PRSS। तो पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है अपनी PRSS, उसका अपना फुल नाम क्या है,
तो उसका फुल नेम जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका नंबर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये लॉन्च की गई थी चाइनाज यूकॉन सैटेलाइट सेंटर से, और ये 9 जुलाई 2018 को जो है लॉन्च की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, द ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, अंटार्कटिका जो ड्राइस्ट और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है वो दुनिया में। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो यूएनओ है उसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो ड्रैगुली थे, ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। और जो ड्रैगुली थे वो फॉर 7 ईयर्स के लिए थे, 7 सालों के लिए थे, 1946 से 1953 तक थे। उसके बाद जो इनका नॉर्मल जो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है उसका टर्म जो होता है सिर्फ 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 साल के लिए जो है इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। जो इलेक्टेड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल वो सिर्फ 5 साल तक के लिए रहता है, और ये 2 जो है वो टर्म कर सकता है कोई भी जो सेक्रेटरी जनरल हो। जो कर्ट वाल्डीम थे वो 4th नंबर पे जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे, और ये 1972 से लेके 1981 तक थे। उसके बाद जो आपका डैग हैमर्सजोल्ड थे वो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, और ये अप्रैल 1953 से लेके 1961 तक हुए 61 तक थे। और उसके बाद यूथ एंड जो आपके डी नंबर पे ऑप्शन पे है वो फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यूथ एंड। यूथ एंड जो है वो एक पहले सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, कहाँ से, एशिया की साइड से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, द सब्सटेंस इज अ, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की सेंटर यानी दरमियान में जो सब्सटेंट होता है उस सब्सटेंट को क्या कहा जाता है, उसे हम लिक्विड कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वॉन बाय। जो एशिया फुटबॉल कप था 2024 में खेला गया था, उसको किसने जो है वो वॉन किया था। तो वो कतर ने किया था, और ये हुआ भी कतर में ही था, ठीक है। इंडिया विल बी होस्ट ऑफ द एशिया कप इन 2025। 2025 में जो है वो इंडिया आपकी होस्ट होंगी, ठीक है, एशिया कप की। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और अबाउट कितने हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, 13 बिलियन है। शुक्रिया फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई thank all of you, and I again रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट द क्लिकिंग ऑफ बेल आइकॉन, by click it and get more videos, and also like, subscribe, share my channel, that motivate me to make more videos for you. Thank you. Allah Hafiz.